भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं और कितनी आवकें आज मंडी में प्याज की पहुंची हैं और उन आवकों से क्या माहौल बन गया है, कैसा भाव बन गया है, कैसा आज उठाव बन गया है, कैसी स्थितियां बन गई है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे कि क्वालिटी जो है वो कैसी है फिलहाल मंडी में और उस क्वालिटी से क्या कुछ माहौल बन गया। और देखिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे धाकड़ ग्राहक हैं मंडी के, बड़े भाई हमारे। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है। चलिए बाबूजी के पास आए हैं। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। बाबूजी कैसे हो आप? और आप कैसे हो सर? बस आपका आशीर्वाद। और यहाँ टोटल 48 गाड़ी की न्यू अराइवल है जी। 48 और 30 गाड़ी का बैलेंस है। माल कम है दिल्ली में, आज बहुत कम है जी बाबूजी। और आप देख रहे हैं जी कि 8 गाड़ी तो उधर नेफर्ड में है जी गवर्नमेंट में जी। और एक गाड़ी एनसीएफ की दिल्ली में है। अच्छा दिल्ली में गाड़ी है, ये खड़ी सामने एनसीएफ के हमारे पास। अच्छा 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 जी बाबूजी। माल बहुत कम आया भाई जी। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें जैसे नेफेड एनसीसीएफ की जो प्याज मंडी में आ रही है, उससे माहौल क्या बन रहा है मंडी में? उससे थोड़ा भाव रुक गया है, नहीं तो भाव तो इस समय कम से कम भी 2400 के आसपास में हमारा आइडिया था, पहुंचना चाहिए था। हाँ हाँ। अगर गवर्नमेंट का माल नहीं आता तो। हाँ जी, गवर्नमेंट के जो माल हैं वो बिके हैं 16-17 रुपये, 1600-1700 रुपये जी। जो ऑक्शन हुई थी कल जी वो 1600-1700 रुपये बिका थे। पूना के जो माल बिक रहे हैं 1800 से 2000 रुपये बिक रहे हैं भाव जी, ठीक है जी। नासिक जो सीधी गाड़ी आ रही है 17-18 बिक रही है। गवर्नमेंट का जैसे मैंने आपको बताई दिया 16-17। डेट जो गाड़ी आ रही है 17-18 बिक रही है और पूना का जो माल है वो 18 से 2000 रुपये बिक रहे हैं। ये पोजिशन है जी। जी राजस्थान अलवर वगैरह के जो माल आ रहे हैं, अभी अलवर तो नहीं स्टार्ट हुआ, छोटा मोटा कोई आगे 50-60 कट्टे आ रहे हैं बाबूजी, ज्यादा उसका कुछ नहीं है। हाँ। छोटा बड़ा आ रहा है, कोई खास वो नहीं है। बिल्कुल जो सही क्वालिटी शुरू होगी वो अगले महीने चलेगी और जहाँ तक मेरा आइडिया है वो दिवाली के बाद ही चलेगा। मेन 15 नवंबर के आसपास में ये अपनी लाइन में आ जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी साल, ऐसे आइडिया है। बाबूजी अलवर से कुछ असर क्या पुरानी प्याज पे पड़ेगा जो थोड़ी बहुत बचेगी? और ये अभी तो कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक नया प्याज नहीं आएगा। इसको दुकाने वाला भी कोई सामने है नहीं तो भाव और साल लंबी तेजी खींची गई है, आप देख रहे हैं। और ऐसे ही अभी 15-20 दिन मतलब भाव टूटने का कोई आसार नहीं है। 4 ठाने चमक आप देखने को मिल सकती है प्याज में, जैसे कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं आपको कि आपको प्याज में चमक देखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन चमक देखने को मिल रही है और अभी जब तक अलवर का प्याज नहीं आएगा मार्केट डाउन होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्याज ही कम रहेगी वही। और प्याज जो भी रह रही है वो अब गवर्नमेंट के हाथ में ही है लगभग। बाबूजी और बोलिए जी। बाबूजी महाराष्ट्र से क्या खबरें, कितना प्याज होगा वहाँ? थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा बहुत है क्योंकि अब तो नया टाइम आ चुका नहीं जी। और नया प्याज उधर अभी जनवरी से पहले आएगा नहीं निकल के। अलवर में क्योंकि बारिश हो गई थी तो इतनी फसल लेट है तो भाव बने रहेंगे, ऐसे आइडिया है जी। और 4 ठाने की और तेजी देखी जा सकती है हमारे ख्याल से, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल्ली मंडी छोड़ के और भी जो मंडी है छोटी बड़ी उनमें आज भी 4 ठाने की तेजी है, क्योंकि माल नहीं पहुंच रहे ना वो ही। बिल्कुल। अब मात्र देखिए 40-45 गाड़ी से क्या होगा? बिल्कुल बाबू। जिन्हें बैलेंस है 30 गाड़ी तो माल तो कुछ भी नहीं है ये। तो उम्मीद यही है और ये साल लगभग किसान भाइयों का सबका अच्छा गया है, मुबारक को, कोई दिक्कत नहीं है। आलू प्याज लहसुन और लगभग सभी जो सब्जियां हैं वो आज तेजी के ऊपर ही है। आसार तेजी ये है जैसे कि आपका मीडिया बता रहा है बाबू जी कि हर चीज़ में तेजी है। बजट लोगों के बिगड़ गए अब और बोलिए आप। जी बस बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए। नहीं आप सबके दर्शन है जी, हमारी खुशकिस्मती है। सब किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मेरी राम राम जी।
भाई ये अपनी फर्म पड़ती है जी बाबूजी। अपनी फर्म पड़ती है भाई DSR ट्रेडिंग कंपनी, हाँ जी। दिल्ली आजादपुर मंडी। मोबाइल नंबर मेरा गोपाल नाम है, गोपाल जी। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803 98101 29803। थैंक यू सर। धन्यवाद। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो हमारे देशवासियों को। दिन बहुत ही अच्छा है जी। सर, और बुध काम शुद्ध। बिल्कुल भैया बिल्कुल। सब किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, सबके लिए देखो दिन अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी भाव अच्छे चल रहे हैं सर। महाराष्ट्र में 40 से 47 रुपए किलो के भाव चल रहे हैं, और पूना में भी यही भाव चल रहे हैं भाव जी। और MP में थोड़ा भाव कम है, क्योंकि थोड़ा सा हमने जैसे पहले बताया संगठन भी थोड़ा सा वहाँ पे नहीं है, और आसपास की रिपोर्ट्स भी मेरे ख्याल से उनको शायद कम मिलती है। कुछ एक कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं इसके लिए, और धीरे धीरे आपको उसका असर दिखेगा, क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं जो वहाँ के लिए किसान भाइयों को बताने का काम करते हैं, कब लाए कब ना लाए। वैसे माल कब बचे अब मंडियों में भी, वहाँ पे कम माल जा रहे हैं। इंदौर में कल पता करा था मैंने 40-1,000 कट्टा था, शाहजहांपुर वगैरह में भी 8-10 हजार कट्टा था। माल कम जा रहे हैं हर जगह, रतलाम में भी कम थे 200, 250, 300 ट्रॉली। तो उस हिसाब से वहाँ पे भी प्लस में रहना चाहिए। अभी तो और ऑल ओवर इंडिया की मंडियां आज जो है 25-50 पैसे प्लस में है। हमारी दिल्ली मंडी भी गवर्नमेंट के माल आने के बावजूद प्लस में है। जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ बेचती रहेगी, और जो दूसरे हमारे भाइयों के माल है वो अपने बिकते रहेंगे। बस ये होता है कि गवर्नमेंट है ना हमारे यहाँ जैसे चल रही है, तो सर एक मिनिमम प्राइस जो रखती है उसके ऊपर भाव रुक जाता है, तो बाहर वाली गाड़ियों के पड़ते थोड़े से कम आते हैं, मगर आज वो भी पड़ते आ रहे हैं, क्योंकि माल गवर्नमेंट का कम है। आज देखा जाए तो गवर्नमेंट की NCCF की मात्र एक ही गाड़ी है पूरी मंडी में, और गवर्नमेंट की जो नेफेड कंपनी है उनकी 8 गाड़ी सेल पे है, तो माल बहुत कम है। टोटलिटी में मैं आपको बता देता हूँ सर, आज की आवक जो है 48 गाड़ी 20 का बैलेंस, सिर्फ 68 गाड़ी सेल पे है, जिसके अंदर से फ्रेश गाड़ी की बात करी जाए तो 33 गाड़ी फ्रेश है सर, और 10 गाड़ी राजस्थान, 1 गाड़ी मध्य प्रदेश, 4 नासिक, 6 जो नेफेड से हमारे भाई खरीद के लाए थे कल वो, पूना से 8, नया का 9, और 1 गाड़ी NCCF की मैंने बताई आपको। टोटल 33 गाड़ी ताजी है। इसके बाद बाबूजी मैं भाव की बात बता देता हूँ आपको। ये पूना के माल है सर, ये पूना के माल जो है 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए बिके। इनमें क्या है बाबूजी, जैसे हमने कई बार आपको वीडियो में बताया, जो हमारे खरीद के भेजने वाले भाई हैं, इसके अंदर जो ये वाली पत्ती है सर, आप ध्यान दीजिएगा, कैमरा पकड़ रहा है सर पत्ती का डिफरेंस? बिल्कुल पकड़ रहा है सर। ये रेडिश में है सर, ये येलोइश में है, ये पीलेपन पे है, ये लालपन पे है। ये वाली जो पत्ती है ये 2000 तक का भाव खींच लेते हैं, 1900-2000, मतलब आपका समझो 45 से 50 रुपए किलो। ये वाली जो है ये 45 रुपए ज्यादा चलती है। माल ड्राई होना चाहिए, वैसे पूना के माल हमारे पास ड्राई ही आ रहे हैं। इसके अंदर सर गोल्टा अगर आ जाएगा तो गोल्टे की पोजीशन 1600 रुपए मन है, 40 रुपए किलो गोल्टे की पोजीशन है। ये मैंने आपको पूना का बताया सर आपको। इसके बाद ये नासिक के माल है भाजी, नासिक के माल जो है यहाँ पे बिक रहे हैं आपके 1600 से लेकर 1800 रुपए, 40 से 45 रुपए किलो पड़ता। पीछे व्यापारी का नहीं आ रहा, गवर्नमेंट का आ रहा है सर, गवर्नमेंट के मालों का आ रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो सर ये भी पूना का माल है भाजी। सर मालों में ना डिफरेंस बहुत है। ये कुछ माल ऐसे हो रखे हैं, वो वाले माल तो समझो आप 40-45 रुपए किलो ये वाले, और ये वाले माल है आप ये देख रहे हो, ये वाले 45-50 रुपए। तो हमारे जो देखने वाले या भरने वाले भाई हैं वो डिफरेंस देख लें। ये वाले माल आप भरिए, ये रेडिश कलर में है, यहाँ सबसे पहले बिकेगा, तेज भाव बिकेगा। जहां तक बात करिए कर्नाटका कोल्हापुर की, तो 4 ही गाड़ी मात्र आई है, जिसमें से 2 ताजी है। वो गाड़ियां बिकी है आपकी 40 से 45 रुपए किलो ज्यादा बिके, एक आध ऊपर भी बिक जाता है। और उसके अंदर दागी, जो दागी माल है सर 70% 75% दागी आ रहा है, 80% भी कहूँ तो कम नहीं होगा, 80% दागी आ रहे हैं। सूखे दागी से मेरा मतलब है पंचिंग वाला आपका जो हो गया, पानी निकलते हुए, क्योंकि वहां की लोडिंग 3 दिन की होती है, और 3 दिन बाद यहाँ पे माल इतना गर्म हो जाता है कि जो सूखा माल है वहां पे, मगर आल में पानी गया हुआ है इसीलिए वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है, वहां पे सूखा लगता है, यहाँ पे पानी हो जाता है। उन मालों की पोजीशन यहाँ पे जो दागी माल है आप समझिए 25 से 30 रुपए किलो रही, मतलब उनका कोई भाव नहीं है, क्योंकि वो पानी हो गया। अगर वो हमने 30 भी बेचा तो सामने वाले को वो 30 वाला माल 40 ही पड़ा, वो छांटेगा फेंकेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे नए वाले भाई है, देखो मेरे पास रोज फोन आ रहा है नया भरने का, आप ये मत सोचिए मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने कल भी एक बंदे को 3 बार मना करा कि भाई साहब अगर डैमेज माल है तो आप मत भरिए। देखो हमें अपना लालच नहीं है, आपका कुछ बनना चाहिए, मगर आप अगर डैमेज माल भरेंगे और 3 दिन की लोडिंग में वहां पे एक दाना डैमेज होगा ना सर, 500 ग्राम आधा किलो डैमेज होगा, तो यहाँ पे 5 किलो से 10 किलो डैमेज हो जाएगा।
नए मालों में बहुत रोग आ रहा है। प्लस आप फर्श जो है ना वो लकड़ी का लीजिए, कोई भी भाई, लोहे का फर्श मत लीजिए। जो वेदर का लेवल है वो गाड़ी बंद होने के बाद बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है लोहे के उसके अंदर, तो आप उसको लकड़ी का फर्श लीजिए। कट्टे जो है खड़े करके लोड करिए, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कट्टे खड़े करके लोड करिए तो ठंडा ठंडा माल हमारे पास पहुंचे। नीचे घास डाल दीजिए और लोहे के फर्श से बहुत बचाव करिए आप, वरना माल और गर्म हो जाएगा सर। और दिल्ली में लोडिंग से अगर आपका माल डैमेज है तो लोडिंग से बिल्कुल बचिए, वरना भाड़ा जेबों से जाएगा। यहाँ पे छटाने का अलाउड है, मगर छटाने का जगह नहीं बचती है यहाँ पे। ये एक स्टेशन है सेलिंग स्टेशन, तो यहाँ पे आके बिक जाएगा, एक दिन बाद बिक जाएगा। माल को ज्यादा रोकेंगे और दागी हो जाएगा। उसके बाद सर बात करी जाए और दीपक जी गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट के माल है कैसे चलेंगे। गवर्नमेंट के माल जो है आगे आप आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो गवर्नमेंट के माल है आप रेल के माध्यम से भी आते हुए देखें। तो गवर्नमेंट अपना माल धीरे धीरे, अब देखो भाव अच्छा है जी, तो गवर्नमेंट को तो जिस भाव अच्छा है उसमें रोकने के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट अपना इसको निकालेगी। कल रैपिड की गाड़ियां जो है वो 40 रुपए से लेकर आप समझिए 44 रुपए तक बिकी हैं गाड़ियां यहाँ पे। 1600 रुपए मन से लेकर 1710-20 रुपए तक की गाड़ियां बिकी हैं यहाँ पे। और आज भी एक अच्छी रेंज रहेंगी गवर्नमेंट की, क्योंकि माल है ही नहीं। हाँ। और पीछे अगर आप पड़ता देखें, पीछे जो है मैंने आपको बताया बढ़िया माल 40, 45, 47 का रेट है, तो अगर 45 की भी गाड़ी वहां से निकली तो 50 की पड़ेगी, वो भी क्वालिटी का पता नहीं। तो पड़ता कोई नहीं आ रहा है दिल्ली मंडी में, 50, 52, 53 के पड़ते आएंगे जो बढ़िया माल है, जो पूना वगैरह साइड के। तो इसीलिए गवर्नमेंट की गाड़ियां पहले बिकेंगी। और मेरे हिसाब से जो ये 15 दिन का गैप है, 20 दिन का गैप है ना दीपक जी, अलवर और इसका पुराने का, ये पुराने का गैप जो है कुछ भी कर सकता है। देखो हम कहें कि फुल तेजी आ जाएगी या फुल मंदा आ जाएगा, हमने पहले भी कई वीडियो में कहा, आप हमारा पीछे रिकॉर्डिंग देखेंगे, हमने कभी ये नहीं कहा कि फुल तेजी आ जाएगी या फुल मंदा आ जाएगा। कई चैनलों में दिखाया गया कि फुल मंदा आ जाएगा, कई में दिखाया गया फुल तेजी आ जाएगी। हम उसके पक्षकार नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं गैप आ जाएगा। ये 15 अक्टूबर से लेकर लगभग 30 अक्टूबर तक का तो पूरा गैप है नए पुराने का, क्योंकि 15 नवंबर से प्याज चालू होनी अलवर की, जो अच्छी क्वालिटी की चालू होगी। आज भी 200 कट्टा है अलवर का, आज 235 कट्टा आया है, वो कच्चे पक्के हो सब क्या भाव होता है वहां पर। तो उस गैप के अंदर कुछ भी भाव हो सकता है। यहाँ गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं, मेरे हिसाब से पीछे की मंडियां तेज रहेंगी। जहाँ गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं वहाँ 150 तेज बिक जाएगा, मगर वो वाली तेजी जो पीछे की मंडियों में होगी वो यहाँ पे पकड़ना मुश्किल है। और हाँ, बाजार तो आज 25-50 पैसे तेज है, और हमें लग रहा है कि ये तेजी बरकरार रहेगी सर, ये तेजी कहीं जाने वाली नहीं है। फिर भी हम कोई गारंटी नहीं देते, हम कोई लिखित में नहीं दे रहे आपको, हम तो सलाह दे रहे हैं। दिल्ली मंडी टुडे वाले लगातार 2 साल से सलाह दे रहे हैं। वो अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, वो बुरी लगे तो भी अच्छी बात है, मगर ये सलाह आपको एक है ना, एक मार्गदर्शन के लिए दी जा रही है सर। तो आप इसको पर्सनली मत लीजिए, आप अपना भी माइंडसेट लगाइए। देखिए वो उनका स्टाफ है, दिल्ली मंडी टुडे है, उनका 2, 4, 5, 10 जनों का स्टाफ है, उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं। हमारे पास 5 जनों का स्टाफ है, हम उसके हिसाब से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आपके पास तो पूरा राज्य है, आप अपने भाइयों को फोन करके पता कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया, अब हमें लग रहा है कि एमपी के अंदर फसल कम है, आप कमेंट में लिखिए कि भैया मेरी खत्म हो गई है, या मेरे पास 50 कट्टे बचे हैं, 100 कट्टे बचे हैं। हम आपको अगली वीडियो बता देंगे क्या टोटलिटी आ रही है। अभी हमारे पास टोटलिटी आ रही है 15% की एमपी में, 15% में भी 30-40 हजार कट्टा वहां पहुंच रहा है इंदौर। तो आप कितना सोचते हैं कि आपके यहाँ पे बचा है, आप बताइए। महाराष्ट्र वाले हमारे भाई हैं, अब नई फसल का हमें फोन आ रहा है, महाराष्ट्र में कितनी लगी है, दिसंबर जनवरी में कितनी आ जाएगी। तो हमारे को जो पता चला है वो 100% लगी है, मगर आप जो वहाँ बैठे हैं वो बताइए हमें, कमेंट के सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ फसल कितनी लगी है। क्योंकि जब आप कमेंट से बताते हैं ना, आप जय श्री राम लिखिए, आप जय भोले लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, कमेंट में जब आप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोग जानने के इच्छुक है। चाहे आप पिछली कमेंट दे चुके हैं, आप फिर से कमेंट दीजिए। आपको कुछ लिखने को नहीं है तो आप भगवान का नाम लिखिए, आप हेलो लिखिए, हाय लिखिए, मगर अपने बारे में लिखिए। और भैया ये भी पता चलता है कि कौन सा दर्शक कहाँ से देख रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। हमारी रीच, हमारे ये चैनल को कहाँ कहाँ पसंद करा जा रहा है, कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, पसंद वीडियो देखा जा रहा है, ताकि हम उसके लिए और मेहनत करें और अच्छी जानकारी। देखो बच्चे को शाबाशी दी जाएगी तो वो और आपको पेपर में अच्छे नंबर लाके दिखाएगा। और डिमोटिवेट करेंगे कि तू पढ़ नहीं सकता, तो बेचारा और डिमोटिवेट हो जाएगा। सर बहुत सारे पत्थर मारे गए, बहुत सारी आलोचना की गई आपके चैनल की, और जो कि अच्छा है कि आगे बढ़ाने के लिए अच्छा काम करा। बिल्कुल और हम तो उसके भी चाहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार बार बार आने का। बांग्लादेश 70 से लेकर 80-85 रुपए तक रहा,
और लोकल की डिमांड इतनी है कि वहाँ के कोई वो नहीं है कि जितना कितना जाएगा। अब बेफिक्र होकर लोकल में भरिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9815842442। देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी A270। आपका भाई पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी से, दिल्ली मंडी टुडे दीपक शर्मा जी के साथ। और जय जवान जय किसान, शरद पूर्णिमा की फिर से बहुत बहुत बधाई है बाबू जी, शुक्रिया, धन्यवाद।